देखो, ये कोई फैन वॉर वाला वीडियो नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मत देखना। और ना ही ये संजू सैमसन के लिए कोई इमोशनल रोना होने वाला है, ना शुभमन गिल के अगेंस्ट कोई एजेंडा होने वाला है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को मत देखना। ये एक क्रिकेटिंग एनालिसिस है, और जब क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से ही देखा जाता है ना, तब सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो अच्छा ना लगे। सबसे पहले मैं सीधी बात करता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आखिर संजू सैमसन को कंटिन्यूसली इग्नोर क्यों किया जा रहा है। वर्ल्ड कप हमारे सामने है, एक ऐसा बैट्समैन हमारे पास में है जो विकेट कीपिंग भी बहुत बढ़िया करता है, ओपन भी करता है, और उसको टी20 सेटअप में चाहे पेस बॉलर हो चाहे स्पिन बॉलर हो, हर किसी को उसे एकदम चढ़ के मारना आता है। तो फिर उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? संजू सैमसन को जब भी मौका मिला है, प्रेशर में रन बनाए, स्ट्राइक रोटेट करी, विकेट्स को कीप किया, मतलब हर तरीके से। वहीं अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं, तो लास्ट 16 इंटरनेशनल इनिंग्स में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है, रिदम मिल ही नहीं पा रही है। तो फिर भी गिल अनटचेबल क्यों दिखाई दे रहा है और संजू रिप्लेसेबल क्यों रहता है हमेशा ही? देखो, गिल के केस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर टैलेंट वर्सेस आउटपुट की बात है। लेट्स बी ऑनेस्ट, शुभमन गिल एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार है, टाइमिंग अच्छी है, एलिगेंस है, सब कुछ टॉप क्लास है। लेकिन टी20 क्रिकेट टैलेंट से नहीं बल्कि आउटपुट से चलता है। लास्ट 16 इनिंग्स की बात करूं, नो 50, नो मैच डिफाइनिंग नॉक, पावर प्ले इंपैक्ट इनकंसिस्टेंट है। आज के मैच में भी कई लोग बोल रहे थे कि यार इस बंदे को एंकर रोल के लिए दिया गया, तो फिर वो मारते हुए क्यों आउट हुआ? ठीक, एक बॉल पहले जब वो चौका मार चुका था। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि गिल फेल हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि रोल क्लियर ही नहीं हो रहा है। गिल ओपनर है, लेकिन टी20 ओपनर का काम कभी भी एंकर करने का नहीं होता, सिर्फ सर्वाइव करने का नहीं होता। उसको पावर प्ले में इंटेंट दिखाना होता है, बाउंड्री परसेंटेज बढ़ाना होता है, स्ट्राइक को एग्रेसिवली रोटेट करना होता है। अगर ये सब कुछ मिसिंग है तो टीम को रीथिंक करना पड़ता है। संजू के केस की अगर मैं बात करूं, तो परफॉर्मेंस के बाद भी बंदा ट्रायल मोड पे ही है। संजू को मतलब जब भी इंडिया के लिए बंदा खेला है, चाहे प्रेशर हो उसने हैंडल किया, मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करना हो बंदे ने करके दिया, स्पिन के खिलाफ नेचुरली अटैक करना है बंदा करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हर सीरीज से पहले संजू के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क क्यों रहता है? हमेशा संजू ही ट्रायल प्लेयर्स की लिस्ट में क्यों आ जाता है? हमेशा संजू ही बेंच क्यों गर्म करता है? एक मैच खेला, उसके बाद 2 मैच में ड्रॉप होना पक्का है, चाहे वो सेंचुरी मारे या ना मारे। अगली सीरीज में फिर एक बार उसको नया कॉम्बिनेशन के हवाला देकर बाहर बिठा दिया जाएगा। और ये जो मैसेज होता है ना, ये माइंडसेट के साथ ना खेलता है, लड़के का कॉन्फिडेंस गिराता है। एक बैट्समैन को चाहिए होती है कंटिन्यूटी, रोल को लेकर क्लैरिटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट। संजू को तीनों ही नहीं मिल रहा है। असली इशू मैं आपको बताता हूं क्या है। असली इशू जो है यहाँ पर स्किल का तो है ही नहीं, यहाँ पर रोल फिटमेंट का है। यहां पर ही पूरी की पूरी डिबेट का मैं आपको कोर प्रॉब्लम बताता हूं। देखो, इंडियन टी20 सेटअप जो है ना, वो रोल ड्रिवेन है, सबका अपना अपना रोल है। ओपनर्स का रोल क्या है भैया? फास्ट स्टार्ट देनी है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है। मिडिल ऑर्डर का क्या काम है भैया? स्पिन को हिट करना है और अडेप्ट करना है जैसी भी सिचुएशन हो। फिनिशर्स का क्या रोल है? सिचुएशन के हिसाब से आपको मैच को फिनिश करना है। अब गिल की अगर हम नेचुरल गेम की बात करें, तो बंदा एंकर खेलता है, टाइमिंग बेस्ड प्लेयर है और ओडीआई टेस्ट के लिए सूटेड है। संजू के नेचुरल गेम की अगर मैं बात करूं, तो वो पेस और स्पिन दोनों को बढ़िया खेलता है, शॉर्ट रेंज है उसके पास में, और मिडिल ऑर्डर को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उसने लंबे समय तक मिडिल ऑर्डर में भी खेला है। टी20 में लॉजिकली संजू का रोल ही हर तरीके से बेटर फिट होता है। लेकिन अब यहां पर आ जाती है बात प्रेफरेंस की, क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस का ही गेम चल रहा है। गिल को सिलेक्टर्स फ्यूचर ऑल फॉर्मेट प्लेयर मानकर चल रहे हैं, इसीलिए फॉर्म उसके लिए टेम्परेरी है, उन लोगों के लिए क्लास परमानेंट है। लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा है, तो क्लास को मॉडर्न डिमांड के साथ में अलाइन करना पड़ता है। संजू को बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग प्लस फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। गिल को ये क्वेश्चन नहीं मिल पाता। सिलेक्टर्स को कंफर्ट है कि गिल को बैक करो, चल जाएगा, आज नहीं तो कल काम कर ही जाएगा। लेकिन रिस्क ये है कि टी20 में आज नहीं तो कल वाला जो रहता है ना वक्त, वो रहता ही नहीं है, टाइम ही नहीं रहता है। संजू का कंफर्ट होता ही नहीं है। जब भी आता है अंडर प्रेशर ही आता है, उसको परफॉर्म करना ही होता है, और उसके बावजूद भी बंदा परफॉर्म करता है। और फिर भी उसके साथ में ये सब चल रहा है। आयरनी यही है। दरअसल मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, गिल को ड्रॉप करना पनिशमेंट नहीं है, या ये सिर्फ बोलने वाली बात है कि अभी टी20 रोल अलाइन नहीं हो रहा है। ओडीआई और टेस्ट गिल एक ऑटोमेटिक पिक है, मैं इस बात को समझ रहा हूं, मैं वहां जायसवाल को वकालत भी नहीं करने जा रहा। लेकिन टी20 यहां पर अब कंपटीशन रियल हो चुका है, और अगर आपको मैच जीतना है तो आपको कुछ ना कुछ तो टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। हो सकता है गिल आने वाले 1 या 2 पारी में चल जाए, लेकिन बात अब यह है कि 1 पारी या 2 पारी में चलने वाली बात नहीं रह गई है। आप जितना बड़ा स्टेटस उस खिलाड़ी का बना रहे हो, आप जितना बड़ा ओहदा वाइस कैप्टनसी उसको दे रहे हो, उसको 1 या 2 मैचेस में नहीं चलना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और कंटिन्यू परफॉर्म करना पड़ेगा। गिल
मेरे लिए एक हाई क्लास टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन T20 रोल के लिए कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। संजू एक प्रूवन यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन उसके ही ट्रस्ट को बार बार तोड़ा जा रहा है। प्रॉब्लम प्लेयर में नहीं है बल्कि सिलेक्टर्स की फिलॉसफी में है। अगर इंडिया को T20 ट्रॉफीज चाहिए तो फॉर्म प्लस रोल से ज्यादा आप मतलब रेपुटेशन को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी को आपको ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, म्यूजिकल चेयर खेलना बंद करना पड़ेगा, और तभी जाकर आप कुछ अचीव कर पाओगे। संजू सैमसन की गलती ये नहीं है कि वो फेल हो रहा है, उसकी गलती ये है कि वो परफेक्ट फिट होने के बावजूद भी साइलेंस के साथ में हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। और गिल की गलती ये नहीं है कि वो ट्राई कर रहा है, गलती सिस्टम की है जो रिजल्ट के बिना भी पेशेंस उसको देता जा रहा है। क्रिकेट इमोशन से नहीं चलता, रूल्स और रिजल्ट से जीता जाता है। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर डिसएग्री हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।